नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ ग्रेटर नोएडा से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 10 मिनट तक एक मासूम बच्चा लिफ्ट के अंदर फंसा रहा। नराला एस्पायर सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीरें कैद हुई है। ये तस्वीरें देखिए, बच्चा 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहता है। इस दौरान वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो यहाँ से निकल सके, लेकिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। लेकिन ये पहली घटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कल की ये पूरी घटना सामने आई, लेकिन इससे पहले भी लिफ्ट में 3 बच्चों के फंसने की घटना गाजियाबाद से 29 नवंबर को सामने आई थी। ये 2 तस्वीरें कई महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती हैं। मेंटेनेंस के नाम पर इन हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत पैसा लिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर आप देखिए कि किस तरह की लापरवाही यहाँ पर इन बच्चों के साथ होती नजर आ रही है। 3 मासूम बच्चियों का ये वीडियो है गाजियाबाद का, जहाँ पर 29 नवंबर को ये 3 बच्चियां लिफ्ट के अंदर करीब आधे घंटे तक फंसी रही थी। इसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया था, लेकिन इस तरह की घटना 2 दिसंबर को एक बार फिर से रिपीट होती नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिफ्ट में अगर आप फंस जाएं तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पैनिक नहीं करना है, शांत रहिए, घबराइए नहीं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा खोलने वाला वो है नहीं। ऊपर नीचे बिल्कुल मत कूदिए। कॉल बटन होता है वहाँ पर, उससे दबाइए। अलार्म बटन आप दबा दीजिए। इंटरकॉम से गार्ड से फ़ोन पर बातचीत करने का प्रयास करिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ रहा है तो अपने किसी करीबी को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दीजिए कि आप लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं। मदद के लिए आप आवाज़ भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप कभी लिफ्ट में फंस जाएं तो आपको क्या करना है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तमाम वो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिसके ज़रिए आप अगर लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो अलार्म बटन है, कॉल बटन है, उससे प्रेस कर देना है। इसके अलावा दरवाज़ा खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। कई लोग लिफ्ट में फंसने के बाद हाथ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके हाथ से दरवाज़ा खोलने से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो ऐसे में इस तरह का कोई प्रयास मत करिए, क्योंकि इससे आपके हाथ में लग सकती है, चोट लग सकती है आपको। 2 तस्वीरें सामने आने के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर हाई राइज बिल्डिंग्स में इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शायद इतनी समझ नहीं है कि अगर वो लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं तो क्या करना है। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन अगर आप कभी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये हम आपको ज़रूर बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो कॉल या अलार्म बटन, जो कि लिफ्ट के अंदर ही होता है, उससे प्रेस कर दीजिए। इस पर कॉल का एक बटन होता है, अलार्म भी लिखा होता है, इससे आप प्रेस कर दीजिए। अगर अंदर फ़ोन मौजूद है तो आप गार्ड को फ़ोन करिए कि आप लिफ्ट में फंस गए हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, तो आप अपने किसी करीबी को फ़ोन करके ये जानकारी दीजिए कि आप लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं। इसके अलावा जैसे ही लिफ्ट रुक जाती है तो उसमें कूदने की कोशिश ना करें, ऊपर नीचे हिलने डुलने की कोशिश ना करें। इससे भी एक बड़ी टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है। लिफ्ट में मासूमों के फंसने का ये कोई पहला मामला बिल्कुल नहीं है। 2 दिन पहले की तस्वीर में हमने आपको दिखाई, जहां पर गाजियाबाद में 3 मासूम जिंदगियां फंस गई लिफ्ट के अंदर। ये हुआ लिफ्ट में फंसने की वजह से। कैसे ये बच्चियां इसमें फंसी, जरा देखिए। लिफ्ट में फंसी 3 मासूम जिंदगियां, 11वें फ्लोर पर अटक गई जान। 25 मिनट तक फंसी रही लिफ्ट। तस्वीरें गाजियाबाद की एक सोसाइटी की। ये 3 मासूम बच्चियां खेलने के लिए पार्क जा रही थी। 24वें फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुई, लेकिन नीचे आ रही लिफ्ट 11वें फ्लोर पर ही अटक गई। लिफ्ट के फंसते ही तीनों बच्चियों की जान आफत में आ गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो करें तो करें क्या। तस्वीरें देखिए, कैसे बच्चियां हैरान परेशान नजर आ रही हैं। लिफ्ट की लाइट ऑन थी, इसके बावजूद वो काम नहीं कर रही थी। न गेट खुल रहा था और न ही लिफ्ट नीचे बढ़ रही थी। तीनों बच्चियां चीखने, चिल्लाने और रोने लगी, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। बच्चियां खुद से लिफ्ट खोलने की कोशिश भी करती नजर आईं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। बच्चियों के लिफ्ट में फंसे होने की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। तुरंत मेंटेनेंस टीम को मौके पर बुलाया गया। 24 मिनट बाद लिफ्ट को मैनुअली खोलकर तीनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। लापरवाही को लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही सामने आता है कि हाई राइज बिल्डिंग में जहां पर मेंटेनेंस के
नाम पर इतना पैसा आपसे वसूला जाता है, वहां पर इस तरह की उदासीनता क्यों नजर आती है? जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, 2 तस्वीरें हमने दिखाई, 29 नवंबर की एक तस्वीर है, एक तस्वीर है 2 दिसंबर की। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शायद इतनी समझ नहीं है कि अगर वो लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं तो क्या करें, लेकिन मेंटेनेंस पर बड़ा सवाल। ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में तो मेंटेनेंस के नाम पे बहुत पैसा वसूला जाता है। बिल्कुल, ना सिर्फ एक बड़ी रकम ली जाती है उन बायर से जब इस बिल्डिंग को खरीदा जाता है, बल्कि मंथली एक्सपेंसेस के नाम पे भी एक बड़ी रकम ली जाती है आरडब्ल्यूए के लिहाज से। ऐसे में मेंटेनेंस होता या नहीं होता, एक सवाल ये भी है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो सुरक्षा गार्ड रखे गए, जो सीसीटीवी के जरिए लाइव टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, क्या वो काम किया? क्योंकि अगर कल की घटना के बारे में बात करें तो जो 4वीं 5वीं मंजिल के बीच में बच्चा फंसा था, अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, जिस तरीके से मेरे पीछे आपको ये इमारत नजर आएगी, यहाँ पे 14 फ्लोर पे जाना था, 4वीं 5वीं मंजिल पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हिसाब से साइकिल के साथ बच्चा फंस गया। उसके बाद इमरजेंसी बटन को प्रेस किया गया, उसके बाद इंटरकॉम से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 10 मिनट हो गए जब किसी गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब बच्चे ने दरवाजा पीटना शुरू किया तब जाकर के जो पास में एक व्यक्ति रहते थे उन्होंने पैनिक में आकर के फिर मदद पुकारी। तो ऐसे में सवाल दोनों लिहाज से उठते हैं, तीनों लिहाज से, बल्कि प्रशासन के लिहाज से कि एनओसी शुरू में दी जाती है जब लिफ्ट बनाई जाती है, लगाई जाती है, उसके बाद मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या? सीडीए की बात हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की। दूसरा सवाल, जो गार्ड कहते हैं सीसीटीवी पर, क्या वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे? और तीसरा सवाल कि जो बायर है जिन्होंने खरीदा है, जो इतनी बड़ी रकम चुका रहे हैं, क्या बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे जो रकम सालाना ली जाती है, मंथली ली जाती है, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है राहुल, जिनका जवाब इस वक्त ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।